तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ये जो है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन है। टाइप ऑफ फंक्शंस, ये जो बेस है ना, फंक्शंस किस पैटर्न पे बेस है, मतलब कौन से डेफिनेशन के बेसिस पे। तो एज पर मैपिंग, मैपिंग के बेस पे, मैपिंग के बिहाफ पे, मैपिंग के बेसिस पे कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। याद करो क्लास 11th में भी हमने कुछ टाइप के फंक्शंस पढ़े थे। कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थे, साइन कॉस टैन वाले, फिर आइडेंटिटी फंक्शन था, सिग्नम फंक्शन था, मॉड्यूलस फंक्शन था, पॉलिनोमियल फंक्शन था, है ना, बहुत सारे फंक्शन थे, लॉगरिथमिक था, एक्सपोनेंशियल था। तो वो सब तो है ही। अभी हम उनके बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, ग्राफ के बेसिस पे नहीं करेंगे, मैपिंग के बेसिस पे फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम उन चीजों को प्रूव करते हैं। ओके, तो वो सीखने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन हमको आनी चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन जो होता है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो रिलेशन में ऐसी कौन कौन सी क्राइटेरिया, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि वो फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं जल्दी से। मैपिंग के थ्रू पे, मैपिंग के बेसिस पे करेंगे। तो जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, मान लो ए टू बी कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है ए टू बी, कैसे लिखते हैं, ए आर बी। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या ऐसे लिखते हो ए से बी। ये सारे रिलेशन लिखने का तरीका होता है। तो कोई भी रिलेशन ए टू बी अगर है, तो वो कौन कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा कि वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि इसने बोला है फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो पहली क्राइटेरिया क्या होती है, जैसे मान लो ए है, ये बी है, ए हमारा डोमेन होता है, ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो मान लिया ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, बी में एलिमेंट है A B C D E। 1 की मैपिंग मान लो ए के साथ है, 2 की मैपिंग मान लो बी के साथ है, 3 की मैपिंग मान लो सी के साथ है, 4 की मैपिंग मान लो डी के साथ है। तो कैसे लिखेंगे, 1 ए, इन दोनों में रिलेशन है, 2 बी, 3 सी, 4 डी, ये हमारा ए क्रॉस बी है। ठीक है, तो अगर ए में, सेट ए में जो रिलेशन है हमारा वो कैसे है, ए टू बी है। तो ए में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं बचता है, मतलब कहने का पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, एवरी एलिमेंट इन ए का मतलब पहला सेट, एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव अ रिलेशन, या ऐसे लिखें इमेज, मस्ट हैव एन इमेज इन बी। ये तो पता है ना, 1 का इमेज ए है, 1 का इमेज ए है, और ए का प्री इमेज है 1। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि 1 का इमेज है ए और ए का प्री इमेज है 1, है ना। तो एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव एन इमेज इन बी। सेकेंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड क्राइटेरिया, कोई भी एलिमेंट ए में बचना नहीं चाहिए। नो एलिमेंट, नो एलिमेंट इन ए शुड बी लेफ्ट आउट। क्या कोई भी एलिमेंट ए में बचना नहीं चाहिए जिसका कोई भी इमेज ना हो बी में। और थर्ड, थर्ड वाला जनरली फर्स्ट पॉइंट का ही एक अलग फॉर्म है। वो क्या है कि ए में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके दो इमेज हो। नो एलिमेंट इन ए कैन हैव या शुड हैव, जो तुमको अच्छा लगे, कैन हैव मोर देन वन इमेज इन बी। तो जनरली ये तीन रूल, ये तीन क्राइटेरिया अगर कोई रिलेशन के एलिमेंट्स फॉलो करते हैं तो वो रिलेशन फंक्शन में तब्दील हो जाता है। अगर नहीं कर पाता है, इसमें कोई भी मिसिंग हो, कोई भी मिसिंग हो, जैसे मान लो इस तरह से हो जाए, ये दो मैपिंग है ए टू बी,
मान लिया यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे A B C D E। 1 की मैपिंग A के साथ हो, 2 की B के साथ हो, 3 की C के साथ हो, है ना, इस तरीके से हो। अगर देखो 4 बच गया तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ऐसा हो जाए मान लो 4 का D के साथ हो और 4 का E के साथ भी हो, तो ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसमें? मान लो ये 1 2 3 4 है और ABCDE है, ये A है ये B है। 1 का मैपिंग A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, 4 का मान लिया E के साथ है। तो B में कुछ बच जाए उससे कोई परेशानी नहीं है, ये है फंक्शन। B में बच सकता है, ठीक है, B में बचने से कोई परेशानी नहीं है। ये भी हो सकता है, यहाँ पे देखो कुछ और चीजें हो सकती हैं। मान लिया 1 का A के साथ हो, 2 का B के साथ हो, 3 का भी B के साथ हो और 4 का C के साथ हो, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स का एक इमेज हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि एक इमेज, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। दो एलिमेंट्स का सेम इमेज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बी में कोई बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो चीजें होती हैं। तो वो सारे रिलेशन जो इन तीन रूल्स को फुलफिल करते हैं वही फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता है। सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते ही हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस है। तो ये हमने रिकैप कर लिया जितना हमें चाहिए था। अब हम ये देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके समझते हैं उनको। इसमें कुछ नोट डाउन करना है किसी को? नेक्स्ट, अब देखो हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना है मेरी बात, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन अभी लिखोगे नहीं क्योंकि ना तुम्हें ये बहुत सारी बुक्स में मिल ही जाएगा, बट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में तो है ही ये सब। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो सच बोलूं तो सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, सिर्फ दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, बट उसको तोड़ मरोड़ के हम चार टाइप बना लेते हैं। वो दो टाइप क्या होते हैं वो समझ लो। सबसे पहला टाइप होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव कहते हैं, इंजेक्टिव, ओके। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या होता है ये पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे। अ फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है f टू द पावर n। अ फंक्शन f सच दैट x टू y मतलब x जो है हमारा वो डोमेन का पार्ट है और y रेंज का पार्ट है, इज सेड टू बी वन वन या फिर इंजेक्टिव इफ image of distinct elements, distinct elements of x under f are distinct, ठीक है। यही उसकी डेफिनेशन है। क्या है ये, इसको थोड़ा समझेंगे। एक्स टू वाई अगर वन वन फंक्शन है तो क्या होता है, देखो गौर से देखो। मैपिंग के बेसिस पे हमको समझना है, ये मैंने पहले बता दिया है। ये मान लिया x है, ये मान लिया y है। वही एग्जांपल लेते हैं, एक्स टू वाई ये रिलेशन था, ये फंक्शन तब बनेगा जब सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। 1 2 3 4 वही सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट इधर ले लेते हैं, ई भी ले लो कोई परेशानी नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब अलग अलग एलिमेंट एक्स के। तो अगर एक्स में चार एलिमेंट है, पहली चीज चारों का इमेज होना चाहिए। एक का भी इमेज अगर नहीं हुआ तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, फिर वन वन कहां किस बात का। तो चारों एलिमेंट्स का, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स का इमेज होना चाहिए बी वाई में, है ना। और वो इमेज कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब एक्स की एक वैल्यू का वाई में एक इमेज हो। ऐसा होता है ना, जैसे वन का भी ए हो और टू का भी ए हो, तो ये वाला वन वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स में देखो वन और टू दोनों की सेम इमेज आ रही है। तो अगर ये एलिमेंट अलग अलग हैं तो इनके इमेज भी अलग अलग होने चाहिए, ये है इसका मतलब।
तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। तो 1 का ए होगा, 2 का मान लिया डी होगा, 4 का मान लिया बी होगा और 3 का मान लिया सी होगा। तो एक एलिमेंट उसका भी एक इमेज, एक एलिमेंट दूसरा इमेज, एक एलिमेंट दूसरा इमेज। कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो सकता है, ठीक है, और एक एलिमेंट का दो इमेज तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एक्स का डिस्टिंक्ट इमेज हो वाई के अंदर, इसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। ये हमारा वन वन फंक्शन है, और जितने भी फंक्शन है ये रिलेशन की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। तो ये हमारा वन वन फंक्शन है। देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जो सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। मान लिया फॉर ऑल x1 x2 एलिमेंट है x का, ठीक है। मान लिया x में कोई भी दो एलिमेंट है, जैसे ये वाला मान लिया x1 हो गया, ये वाला मान लिया x2 हो गया। अब अगर इन दोनों का इमेज सेम हो जाता है, इफ अगर ऐसा हो जाता है, मतलब कहने का कि 1 की इमेज, उसको हम f1 बोल रहे हैं, दैट इज fx1, मतलब ये f1 की इमेज। तो f1 की इमेज यहां पे a है, और x2 की इमेज मतलब f2, f2 का इमेज कितना है d। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए, यहां पे लिखा है ना इफ, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो गारंटी के साथ x1 और x2 भी इक्वल होना पड़ेगा। मान लिया कहीं पे ये इक्वल हो जाए और ये इक्वल ना आए, तो फिर वो 1 2 1 1 नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, फिर मेनी वन बन जाएगा, ठीक है। एल्स इट विल बी मेनी वन, इट विल बी मेनी वन। तो किसी फंक्शन को अगर वन वन प्रूफ करना है तो हम ये जो रेड में लिखा है ना हमने, यही चीज हम वेरीफाई करते हैं। किसी फंक्शन को अगर वन वन प्रूफ करना है तो जो रेड में लिखा है ब्रैकेट के अंदर, यही चीज हम करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर और क्लियर होगा ये क्या कह रहा है। पहले ये सर समझ लो क्या है। हाँ बताओ, कुछ कह रहे हो। सर ये जो रेड बॉक्स में लिखा जरा एक बार बताऊंगा दोबारा। रेड देखो बॉक्स में ठीक है, देखो ये कह रहा है कि x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट्स ले लो। दो चीजें हो सकती हैं, या तो x1 x2 अलग अलग एलिमेंट्स हो x के अंदर, है ना। तो मान लिया हमने x1 1 है और x2 मान लिया 2 है। इस एग्जांपल में देखना, तो 1 का इमेज कितना है, a है, और 2 का इमेज कितना है, d है। तो यहाँ पे a और d इक्वल नहीं है, a और d इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लो 1 का इमेज 3 है और इसी 1 का इमेज मान लो 5 है, या ऐसा सोचते हैं, उल्टा सोचो, 1 का इमेज मान लो 3 है और 2 का इमेज भी मान लो 3 है, तो यहां पे क्या हो गया, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये हो गया क्योंकि दोनों का इमेज 3 है। अब x1 और x2 इक्वल है क्या, तो चेक करो, 1 और 2 इक्वल है, नहीं है, मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये मेनी वन है। मेनी वन तभी होगा ना जब एक ही इमेज होगा दो एलिमेंट्स का। तो यस 1 का भी इमेज 3 है और 2 का भी इमेज 3 है, तो ये वन वन है नहीं, मेनी वन हो गया। अगर किसी दो एलिमेंट का, जैसे मान लिया 1 का इमेज चेक किया तो a है ना, और किसी और एलिमेंट का इमेज भी a ही है, ये मान लिया x2 है, ये मान लिया x1 है, तो दोनों का इमेज अगर a हो गया तो x1 को x2 के इक्वल होना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर वो वन वन नहीं रहेगा। बोलो क्लियर। बनज क्लियर। यस सर। जोर से बोल भाई, क्लियर नहीं है तो बोलना फिर से। यस सर क्लियर है। अभी भी दबी आवाज में बोल रहा है। नहीं नहीं क्लियर है, समझ गए। ऑल क्लियर। तो देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ताकि ये और क्लियर हो जाए। कैसे इस पे क्वेश्चन हम प्रूफ करेंगे, मान लो किसी फंक्शन को वन वन प्रूफ करने को आ जाए या डिसप्रूफ करने को आ जाए तो हम क्या करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है, एफ जो एक रिलेशन या एक फंक्शन हम बना रहे हैं, आर स्टार, इसको आर स्टार बोलते हैं, टू आर स्टार। आर स्टार का मतलब क्या होता है वो समझ लो। इसका मतलब होता है रियल नंबर माइनस जीरो, है ना। ये स्टार कैसे बनाते हो, जैसे भी बनाते हो ठीक से बना लेना। तो ये आर स्टार का मतलब क्या होता है, रियल नंबर में से जीरो माइनस कर लो, तो जो रेंज बचती है पूरी वो हमारी आर स्टार होती है।
तो कोई फंक्शन है आर स्टार टू आर स्टार, मतलब एक्स टू वाई होता है ना, तो एक्स जो है वो आर स्टार का मेंबर है और वाई भी आर स्टार का मेंबर है, मतलब रियल नंबर माइनस जीरो है। ठीक है, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तो एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। इसको प्रूव करना है, टू प्रूव इट इज वन वन, या इंजेक्टिविटी इसकी शो करनी है, प्रूव करनी है। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा ये, वन वन प्रूफ करना है तो हमको ये चीज दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि x1 x2 जो है वो डोमेन का एक पार्ट है। तो हमने मान लिया x1 x2 इज अ पार्ट ऑफ आर स्टार, जो हमारा डोमेन है। ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, रेंज है ना। तो x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट हो, वो आर स्टार का एक पार्ट है। अब हम ये करते हैं कि मान लेते हैं fx1 इक्वल टू fx2। अब अगर हमने इनको इक्वल मान लिया तो हमें x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं कर पाए तो ये मेनी वन हो जाएगा। चलो fx1 की वैल्यू निकालते हैं। देखो fx की वैल्यू तो 1/x है। अब x को x1 से रिप्लेस करो तो ये क्या मिलेगा, 1/x1। fx2 क्या मिलेगा, 1/x2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, x2 इक्वल टू x1, ये आ गया। तो अगर इनकी किनकी x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट हैं और उनकी इमेज सेम आ गई, उनकी इमेज अगर सेम हो गई तो एलिमेंट्स को भी सेम होना पड़ेगा। और दोनों एलिमेंट देखो सेम हो चुके हैं, x1 x2 क्या हो गए, इक्वल हो चुके हैं। तो अगर ये इक्वल हो गए तो ये वन वन हो जाएगा, और अगर मान लो यहाँ पे ऐसे आ जाता तो फिर ये मेनी वन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर लिया, x1 x2 इक्वल हो गया, देयरफॉर इट इज वन वन फंक्शन। ये हमने प्रूफ कर लिया। समझ आ रहा है, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। फटाफट कॉपी कर लो। फर्स्ट टाइप हमारा हो गया वन वन फंक्शन, मेनी वन भी हो गया साथ में। अब बताओ वन वन को एक टाइप और मेनी वन को दूसरा टाइप बोल दें तो सही नहीं है ना। मतलब बोल तो सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बट ये एक ही टाइप है। वन वन फंक्शन एक टाइप हो गया और ऑन टू दूसरा टाइप हो गया। इन टू उसमें हम बना देते हैं, अलग बात है। तो मैंने बोला ना स्टार्ट में दो ही टाइप के फंक्शन होते हैं, एक वन वन, दूसरा ऑन टू। बाकी उनके अलग वाले हम बना लेते हैं। चलो यहां तक कॉपी करो। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें हम देखो, इसमें तो वन वन प्रूफ करना था तो बहुत इजी था। अभी हमको चेक करना है ये इंजेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे और करते हैं। एक ये करके देखते हैं कि इंजेक्टिव नहीं होता है तो कैसी सिचुएशन आ जाती है और उसको फिर कैसे हैंडल करना होता है। तो एक फंक्शन और मैं बना रहा हूं जो इंजेक्टिव नहीं होगा, उसको देखते हैं कैसे होगा। ऐसे आता है, चेक द इंजेक्टिविटी, मतलब इंजेक्टिव है कि नहीं वो चेक करो। चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट एफ आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर ये फंक्शन जा रहा है। डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, है ना। चलो सॉल्व करते हैं, यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वन वन हो गया, नहीं आया तो मेनी वन हो जाएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम दो वैल्यूज लेंगे, x1 x2 बिलोंग टू आर, डोमेन का एक पार्ट होगा। ठीक, ये वाला डोमेन है, ये वाला रेंज है। तो इस डोमेन में दो वैल्यूज x1 x2 हमने मान लिया, और ये मान लिया लेट कि fx1 और fx2 इक्वल है, हमने ये मान लिया। ठीक है, मतलब मान लिया ये b और d इक्वल है। अब b का जो प्री इमेज है 4 और d का जो प्री इमेज है 2, क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हो गए तब तो वन वन हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो मेनी वन हो जाएगा। क्योंकि अगर b और d इक्वल हो गया तो बहुत गौर से सुनो क्या हो जाएगा, वो सुनने की कोशिश करो। a b और d मान लो इक्वल कर लिया, b और d इक्वल हो गया। अब a का इमेज था 1, b का था 2, ये मान लिया 3 नहीं है, ये 4 है। अब b और d अगर हमने इक्वल मान लिया है तो देखो यहाँ पे बस b लिख दिया। अब b इक्वल हो गया और हम कह रहे हैं 2 का इमेज भी 4 है और 4 का इमेज भी b है, 2 का भी b है और 4 का भी b है। तो b और d इक्वल कर दिया। अब b की प्री इमेज क्या होगी, 2 और 4 दोनों होगी। अब ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं मतलब 2 और 4 हटा के सिर्फ एक एलिमेंट लिखेंगे, है ना। तो ऐसे हो जाएगा, और 1 का तो a था ही, तो एक एलिमेंट का एक इमेज देख रहे हो तो ये क्या बन जाएगा,
1 1 बन जाएगा। और अगर ये इक्वल नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, देखो 1 2 4 अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, ये ए होगा ये बी होगा, तो 1 का ए से होगा, 2 का होगा बी से, और 4 का होगा बी से। तो दो एलिमेंट का एक इमेज, ये 1 1 है नहीं, फिर मेनी 1 है। तो यही हमने यहां लिखा है। अगर 2 और 4 इक्वल हो जाएंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, एल्स इट विल बी मेनी 1। आई होप सबको क्लियर हो रहा है हम क्या कह रहे हैं। यस सर। तो चलो इसको आगे Yes. प्रोसीड कर। fx1 इक्वल टू fx2 है, तो fx1 कितना होगा, देखो यहां से निकालो, x को x1 से रिप्लेस करो, तो fx1 हो जाएगा x1 स्क्वायर, fx2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर। अब कोई मुझे बताए x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, क्या हम x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं? सोच के बताओ। क्या हम ये लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2? नो सर। बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। x1 इक्वल टू x2 होगा ही नहीं, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो इस पूरे का सारांश क्या हुआ, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 कभी x2 के इक्वल है, कभी माइनस x2 के भी इक्वल है ना, तो x1 x2 के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव नहीं है। कैसा है ये, मेनी वन है। मेनी वन अगर पूछे तो लिख दोगे, नहीं तो मेनी वन लिखने की जरूरत नहीं है। इसने क्या बोला है, सिर्फ इंजेक्टिविटी चेक करो, तो नॉट इंजेक्टिव ये आंसर। ये क्वेश्चन भी लिख लो। तो टाइप 1 हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, इसमें हमने साथ साथ मेनी वन भी सीख लिया। अब देखो सेकेंड टाइप का फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव कहते हैं, सरजेक्टिव। ठीक है, ऑन टू होता है, इनटू भी होता है, ऑन टू होता है और इनटू भी होता है। देखो अभी पीछे वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ डोमेन वाले पार्ट को देखा था, डोमेन वाले पार्ट को देखा था, और क्या बोला था, डोमेन वाले पार्ट में अगर सिंगल सिंगल इमेज की सिंगल सिंगल इमेज, मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेज हो, तो ये 1 1 हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए, 2 का भी बी है और 3 का भी बी है और 4 का सी है, तो ये क्या हो जाता है, मेनी वन हो जाता है। तो अभी हमने फोकस किस पे किया है, हमने सिर्फ ए के एलिमेंट्स पे फोकस किया है, ए के एलिमेंट्स पे फोकस किया है कि क्या एक एलिमेंट का एक इमेज है या दो एलिमेंट का एक इमेज है। फोकस हमने सिर्फ ए पे किया है। अब हम बी पे फोकस करेंगे और दो टाइप्स बनाएंगे, ऑन टू और इन टू। कैसे बनाएंगे, देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऑन टू फंक्शन की पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब हमारा फोकस किस पे रहेगा, रेंज वाले पे, मतलब बी सेट पे हमारा फोकस रहेगा। तो अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई, एफ एक्स टू वाई is said to be on to, that is surjective, ये surjective होता है if every element of y, y मतलब दूसरा वाला सेट, every element of y is the image of some element of x अंडर f। मतलब फंक्शन की डेफिनेशन के अंडर y में ऐसा कोई एलिमेंट ना बच जाए जो किसी x का इमेज ना हो। ठीक है, अगर इमेज ना हो, मतलब मान लो y में कुछ बच गया जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसका कोई भी रिलेशन ना हो, तो वो क्या बन जाएगा, फिर इनटू बन जाएगा। जैसे, या इसको एक और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल y एलिमेंट है y, देयर एग्जिस्ट सम x एलिमेंट है x अंडर एफ एक्स इक्वल टू
वाई, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता हुआ। ऐसा ना कि रेंज डोमेन के बाहर चला जाए एक्स वाई, वो वाली बात नहीं है। देखोगे, ये मान लिया हमारा सेट ए है, सेट एक्स है, ये सेट वाई है, एक्स है ये वाई है, फंक्शन एक्स टू वाई है। अब देखो, मान लो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसके अंदर ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब देखो, मान लिया 1 का इमेज ए के साथ है, 2 का इमेज बी के साथ है, एक और ले लो इसके अंदर ई, 3 का सी के साथ है और 4 का डी के साथ है। तो ये 1 1 तो है, ये फंक्शन 1 1 तो है, बट बी में, मतलब सेट वाई में देखो, सेट वाई में देखो, एक एलिमेंट ऐसा बच गया ई जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज समझते हो ना, 1 का इमेज ए है, ए का प्री इमेज 1 है। तो कहने का मतलब नो एलिमेंट्स इन वाई इज लेफ्ट आउट which does not have any pre-image in X, else it will be into function। तो यहां पे ये कौन सा एग्जांपल हो गया, ये इनटू फंक्शन का एग्जांपल हो गया। अगर मान लो इसमें ई नहीं होता तो फिर ये ऑन टू हो जाता, ठीक है, ये ऑन टू हो जाता। क्लियर हो रहा है, बोलो। यस सर। तो बस ये देखना है कि सेट बी में कोई एलिमेंट बचता है कि नहीं बचता है, ठीक है। अगर एलिमेंट बच गया तो ये इनटू हो जाएगा, और अगर नहीं बचा, मान लो ऐसा हो जाए कुछ, ए बी सी और डी, ये देखो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी और 4 का डी, सेट वाई में कुछ नहीं बचा, सेट वाई में कुछ नहीं बचा, ठीक है। सेट वाई में कुछ नहीं बचा तो ये बन गया ऑन टू, और कुछ बच गया तो ये इन टू हो जाएगा। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है और यही हमारा इन टू फंक्शन है। ये हो गया ऑन टू, ये हो गया इन टू। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। 1 1 प्लस ऑन टू, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 1 ऑन टू जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं थोड़ी देर में। तो इस एग्जांपल में देखो, ये वाला जो फंक्शन है ना, चेक करो, ये 1 1 भी है, देख रहे हो ना, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो यही हमारा बाइजेक्टिव है। और ये मान लो ऐसे होता, 3 का एक और इमेज होता सी के साथ भी, तब तो ये फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि 3 का सी भी होता और कुछ और भी होता। मान लो यहाँ पे 5 होता, बट ये एग्जाम्पल नहीं काम करेगा। तो मतलब ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो मेनी वन होते हैं और ऑन टू होते हैं, तो वो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, ये मान लिया x है, ये मान लिया y है, 1 2 3 4, ये मान लिया a है, b है, c है, 1 का a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का भी b के साथ और 4 का c के साथ। देखो, ये ऑन टू तो है, ऑन टू इसलिए है क्योंकि y में कुछ बचा नहीं है, बट ये 1 1 नहीं है, ये मेनी वन है। तो ऑन टू है और मेनी वन है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये वाला बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव कौन सा होगा, जो 1 1 हो और ऑन टू हो, मतलब x के सारे एलिमेंट्स का एक एक इमेज हो, मतलब 2 एलिमेंट का एक इमेज ना हो, एक एलिमेंट का एक इमेज हो और y में कुछ बचे ना, उसको बोलते हैं 1 1 ऑन टू, और 1 1 ऑन टू को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 1 ऑन टू। इसके बिना हमारा आईटीएफ जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिर्फ इस फंक्शन पे ही ये कंप्लीट होगा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले ये कॉपी कर लो फटाफट। देखो, तो अभी हमको ये टॉपिक तो सीखना ही है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन, और आईटीएफ इसी पे बेस्ड है कैसे।
बट ये थोड़ी देर बात करेंगे। अभी हम ये सीखने जा रहे हैं कि फंक्शन को ऑन टू प्रूफ कैसे करते हैं, और एक क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि इसका प्रोसेस हमको क्लियर हो जाए। एग्जाम में ऑब्वियसली हमको ये डेफिनेशन लिखने को तो नहीं आएगा, फंक्शन देगा, बोलेगा ऑन टू प्रूफ करो या डिसप्रूव करो या सर्जेक्टिविटी चेक करो। तो प्रोसेस क्या है, जैसे पीछे वाले में प्रोसेस हमने देखा था, x1 x2 मानते हैं, है ना, और उसके बाद इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो 1 2 हो जाता है, सॉरी 1 1 हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। तो अभी हम ये चेक करने जा रहे हैं प्रोसेस हाउ टू प्रूव एनी फंक्शन ऑन टू। प्रोसेस क्या है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया एक फंक्शन है R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल x एलिमेंट है R। वो तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि डोमेन और रेंज हमारा दोनों रियल नंबर है। तो इसको चेक करना है ये ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। चेक इफ इट इज ऑन टू और नॉट। तो देखो प्रोसेस क्या है, यहां पे स्टेप्स लिखेंगे, इधर मैं स्टेप्स लिखूंगा और इधर उसको परफॉर्म करूंगा। सबसे पहला स्टेप हमको ये करना है कि एफ ए टू बी रेंज हमको डिसाइड करनी है। तो रेंज ऑलरेडी यहां पे डिसाइडेड है, सॉल्यूशन रियल नंबर टू रियल नंबर, ये फंक्शन भ्रमण कर रहा है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हमको ये करना है, चूज एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ y, एलिमेंट है बी पार्ट, मतलब ये तो डोमेन और रेंज तुमको पता है ना, ये वाला डोमेन बनता है और इससे हमको रेंज मिलता है, और ये x होता है, ये y होता है ना। तो y मतलब डोमेन की साइड पे, तो इस b में मतलब रेंज जितने भी आने वाले हैं उसमें से एक वैल्यू को हम y मान लेते हैं। तो यहां पे देखो क्या करते हैं, यहां पे मान लिया हमने y इक्वल टू ये जो fx है ना, इसी को मान लिया हमने y, मतलब x की वैल्यू पे रेंज तो यही से मिलेगा, है ना। x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू तो हमको इसी फंक्शन से मिलेगा। तो y हमने मान लिया एक्स क्यूब प्लस 2। अब थर्ड स्टेप, हमें इस फंक्शन को इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट करना है मतलब हमें ये फाइंड करना है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x इक्वल टू एफ वाई छोड़ दो, जी वाई लिख दो, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y फाइंड करना है, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है। चलो यहां से फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करो, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो यहां से x क्यूब कितना हो जाएगा y माइनस 2, और x की वैल्यू क्या होगी क्यूब रूट ऑफ y माइनस 2, इसको हमने gy बना दिया। तो एक तरह से हमने फंक्शन का इनवर्स निकाल लिया, ठीक है, इसको इनवर्स बोलते हैं, है ना। अब देखो फोर्थ, यही सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप है। अब फोर्थ में हम ये करेंगे, जो फंक्शन हमने बनाया है जी वाई एक्स इक्वल टू वाई के टर्म्स में, इफ फॉर ऑल वाई एलिमेंट है बी, वाई एलिमेंट है बी, वैल्यू ऑफ एक्स आर या इज देयर, देन फंक्शन इज ऑन टू, एल्स इट विल बी इनटू। नहीं ये नहीं बोल सकते, बस ऑन टू बोल सकते हैं, अदरवाइज ये इनटू हो जाएगा, इसकी श्योरिटी नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, समझो इसको। सबसे क्रिटिकल फोर्थ स्टेप है। तो हमने जो वैल्यू यहां पे निकाली है, x निकाली y के टर्म्स में, अब हम इसमें ये देखेंगे कि कोई भी y हो जाए, y यहां पे क्या होगा, वैसे रियल नंबर का पार्ट होगा, और x क्या होगा, वो भी रियल नंबर का पार्ट होगा, है ना। देखो इससे हम x निकालेंगे, इससे हम y निकालेंगे, ओके। तो y जो होगा वो रियल नंबर का पार्ट होगा। अब हमको ये चेक करना है कि y कोई भी रियल नंबर डाल दे यहां पे, तो क्या हमको x इस रेंज में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या हम y की सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। ये दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज क्या चेक करनी है,
कि y अगर इस पूरे रियल नंबर में से कोई भी नंबर इसके अंदर डाल दिया जाए तो उस पे हमको करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू इस रेंज में मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहली बात ये चेक करनी है। और दूसरी बात ये चेक करनी है कि क्या हमको कोई ऐसा नंबर है इसके अंदर जो इसमें हम डाल ही ना पाए। जैसे मान लो ऐसा हो जाता कहीं पे स्क्वायर रूट आ जाता और y बोल रहा है रियल नंबर हो, x भी रियल नंबर हो, तो ऐसी वैल्यू है जो हम इसमें नहीं डाल सकते हैं और वो इस वैल्यू के अंदर है। तो बिल्कुल है। अगर देखो y हमारा -3 है ना, वो रियल नंबर है, बट यहां पे हम -3 डाल ही नहीं पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, है ना। तो -3 नहीं डाल पाएंगे मतलब ये ऑन टू नहीं है फिर। तो ऑन टू तभी होगा जब y इक्वल टू रेंज, मतलब y इक्वल टू रियल नंबर, इसमें सारे y वैल्यू पे हमको कोई ना कोई x मिल जाए जो इस रेंज में लाई करता हो। अगर नहीं मिला तो ये ऑन टू नहीं होगा। बोलो मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ये क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, देखो सुनो फिर से, फोर्थ वाला पॉइंट फिर से सुनो। देखो इसमें कह रहा है फॉर ऑल y एलिमेंट है b, तो हमारा b क्या है? रियल नंबर, और a क्या है? रियल नंबर। तो वो हर एक y जो रियल नंबर है, मतलब यहाँ पे y एलिमेंट है रियल नंबर, x भी एलिमेंट है रियल नंबर, तो फॉर ऑल y एलिमेंट है b, वैल्यू ऑफ x अगर वहां पे है देन इट इज ऑन टू। चेक करते हैं। पहली चीज ये चेक करनी है कि यहां जो y का एक्सप्रेशन हमको दिख रहा है, क्या इसमें हम इस रेंज से हर एक वैल्यू डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो पहले तो ये कंफर्म करो कि सारे रियल नंबर यहां पे हम y की जगह पे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। पहली बात ये चेक करनी है। और दूसरी बात, इन सारे रेंज में से, मतलब कोई भी रियल नंबर में से एक भी वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो ऐसा तो नहीं होता कि x ना मिले उस पे, जो इस रेंज में ना मिले। मतलब कहने का कि कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो इसमें डाल दें तो हमको x इस रेंज से बाहर मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो ऑन टू नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो दो चीजें चेक करेंगे। पहला, क्या सारी y की वैल्यू पे ये चीज हम निकाल पाएंगे, और दूसरी चीज, इसमें कोई ऐसा y तो नहीं है जो यहां पे डाल दें तो x की वैल्यू इस रेंज के बाहर चली जाए। बोलो क्लियर हो रहा है? यस सर। तो यहां पे देखो, क्या कोई ऐसा वैल्यू है y का जो यहां पे डाल नहीं सकते हम लोग? y-2 क्यूब रूट है। क्यूब रूट में नेगेटिव नंबर का भी कोई परेशानी नहीं होता है, पता है ना। अगर -8 है तो ये काम कर लेता है, -2 आ जाता है। तो क्यूब रूट के अंदर माइनस भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर एक वैल्यू पे निकल जाएगा हमको। y की कोई भी वैल्यू ले लें रियल नंबर में से, उस पे कुछ ना कुछ x मिल जाएगा, और वो x रियल नंबर का पार्ट होगा। तो यहां पे हमको क्या हो रहा है, ऐसी कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है जो उसमें डाल नहीं सकते। हर एक वैल्यू हम डाल सकते हैं इस रेंज में से, और उस पे कुछ ना कुछ x मिल जाएगा जो इस रेंज का पार्ट होगा। तो यहां पे कैसे लिखेंगे? एज फॉर ऑल y एलिमेंट है r, देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ, या वैल्यू ऑफ x एलिमेंट है r, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू है। ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, फिर Yes. कॉपी करो, इसको कॉपी करो। डन। ये प्रोसेस सीख गए। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो इस पे ऑन टू ना हो, मतलब इसको समझाने के लिए और बेटर तरीके से। तो राइट साइड का पार्ट में हटाता हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग जिसमें ये डेफिनेशन आगे जाके फंस जाए, मतलब ऑन टू ना बने। तो उसमें कैसा सिचुएशन आएगा वो देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लिया फिर से वही R2R हमारी गाड़ी चल रही है, और जो फंक्शन है वो इस बार डिफाइंड है, मान लिया x² + 2। तो अब देखो क्या होगा, सारे प्रोसेस वही रहेगा। लेट y = x² + 2,
और यहां से हम क्या करेंगे, x को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो एक्स स्क्वायर हो गया y माइनस टू, और x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट y माइनस टू। ठीक है, और ये हो गया मतलब g ऑफ y हो गया। अब देखो x और y का रेंज देखो, पहले x हमारा रियल नंबर है, y भी हमारा रियल नंबर है, ये x होता है, ये y होता है। तो y की सारी वैल्यूज पे, मतलब रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर ले लो, क्या हर एक वैल्यू पे x हमको मिल जाएगा? देख के बताओ, सारे y पे हमको x मिल जाएगा क्या? नो सर। नहीं मिलेगा, ये रूट के अंदर है और ये स्क्वायर रूट है। तो y माइनस टू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से बड़ा या पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये जीरो से छोटा हो जाए, मतलब y माइनस टू जीरो से छोटा हो जाए, तो क्या होगा, मतलब y जो है वो टू से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इस रेंज का कोई y मिल जाए, जैसे y मान लो माइनस वन हो जाए, या y मान लो जीरो हो जाए, जीरो के इक्वल, हाँ ठीक है, y मान लो जीरो के इक्वल हो जाए, या मतलब इससे छोटा हो जाए, टू से छोटा कोई भी y ले लो, वो इस रेंज में तो आएगा। बट उस y पे हमको x नहीं मिलेगा इस रेंज में, x क्या हो जाएगा, रियल नंबर से बाहर इमेजिनरी बन जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब हर एक y पे हमको x नहीं मिल रहा है, तो यहां लिख देंगे साफ साफ, फॉर ऑल y लेस देन टू we will not have we will not have x इस रेंज के अंदर, so the function is not onto। तो ये होता है ऑन टू प्रूफ करने का, और ये ऑन टू डिसप्रूफ करने का प्रोसीजर। ऐसी y की वैल्यू ढूंढते हैं जिसपे हमको x ना मिले, और y इस रेंज में आना चाहिए और x इस रेंज में आना चाहिए। अगर ऐसी वैल्यू मिल जाती है तो ये ऑन टू नहीं होता है। अगर ऐसी वैल्यू नहीं मिलती है, कहने का मतलब हर एक y पे x हमको मिल रहा है और दोनों अपने अपने रेंजेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू बना रहता है। इसको भी कॉपी कर लो, ये एग्जांपल। तो वो जो इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे थे बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में, देखो वन वन ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके बिना हम आईटीएफ जो चैप्टर है हमारा टू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सीख ही नहीं पाएंगे। अब देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, फंक्शंस के इनवर्स भी होते हैं, जानते हो ना। जैसे साइन एक्स है, इसका इनवर्स भी होता है, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ये इनवर्स फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये उसका इनवर्स है। भी फंक्शन इनवर्स होते हैं, मतलब साइन का अगर इनवर्स बनना है तो उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। मतलब इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का होता है जो वन वन ऑन टू होते हैं, ठीक है। जो वन वन ऑन टू होंगे उन्हीं का इनवर्स होगा, जो वन वन ऑन टू नहीं होंगे उनका इनवर्स नहीं हो सकता। बहुत ही सरप्राइजिंग सेंटेंस है, क्योंकि साइन एक्स जो है ना वो वन वन ऑन टू नहीं है, फिर भी उसका इनवर्स बन जाता है। थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं समझा रहा हूं क्या है, क्या मैं बोल रहा हूं। देखो ये फंक्शन है, मान लो ए और बी, वन टू थ्री फोर, और इसमें मान लिया ए बी सी डी। पहली चीज ये बताओ, ये वन का ए के साथ हो, टू का बी के साथ हो, थ्री का सी के साथ हो, और थ्री का डी के साथ भी हो, फोर यहां पे नहीं है मान लो, थ्री का डी के साथ भी हो, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है? नो सर। नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ए के किसी एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता, पहली चीज। नंबर टू ये ए है, ये बी है। मान लो वन टू थ्री फोर, ए बी सी डी, वन का इमेज ए के साथ, टू का इमेज बी के साथ, थ्री का सी के साथ, ये डी यहां पे नहीं है मान लो, क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो, ए में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यहां पे फंक्शन क्यों नहीं है?
3 के 2 इमेज हैं, यहां पे फंक्शन क्यों नहीं है? ए में एलिमेंट बच गया। ये दोनों बात हम जानते हैं, ये फंक्शन नहीं होते हैं। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि 1 1 ऑन 2 जो होगा उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स निकलेगा। जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होते हैं उन्हीं का इनवर्स निकलता है। क्यों ऐसा होता है समझो। साइन एक्स का कुछ वैल्यू लेते हैं, मान लिया हमने यहां पे एक्स रखा है, यहां पे वाई रखा है। देखो साइन 30 डिग्री मतलब π/6 कितना होता है? यहां देखो साइन π/6 कितना होता है? साइन 30 1/2, और साइन जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो 2π + π/6 मतलब 13π/6, या ऐसा देखें पाई माइनस π/6 भी कर सकते हैं, 5π/6। साइन 5π/6 ये कितना होता है? ये भी 1/2। फिर तुम्हारा साइन 2π + π/6 मतलब 13π/6, ये भी 1/2। अब देखो यहाँ पे π/6 है, ये 5π/6 है, ये 13π/6 है। इन सब पे वैल्यू कितनी मिल रही है? 0.5। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है, बट मेनी वन फंक्शन है। ये मेनी वन फंक्शन है, यस और नो? तो y = sin x जो है ये मेनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। अब देखो क्या होता है अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं। इनवर्स जब निकालेंगे तो ये जो x है ना, ये डोमेन था, ये y जो था वो रेंज था। तो अब जब इनवर्स निकालेंगे तो y क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब यहां देखो 1/2 है ये, तो 1/2 का इमेज π/6 है, 5π/6 है और 13π/6 है। अब तुम मुझे बताओ, हाफ का इमेज π/6 है, इसी हाफ का 5π/6, इसी हाफ का 13π/6, क्या ये फंक्शन है? बताओ, क्या ये फंक्शन है? बोलो भाई। नो सर। ये वाला फंक्शन होगा फिर बताओ। सर नहीं। ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों? एक इमेज के, एक ऑब्जेक्ट का 3 इमेज नहीं हो सकते, तो ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब अगर फंक्शन मेनी वन हो जाए तो उसका इनवर्स नहीं बना सकते। ठीक है, मेनी वन हो जाए तो उसका इनवर्स नहीं बना सकते। तो मतलब फंक्शन मेनी वन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। 1 1 तो हो गया। अब देखो ऑन टू का क्या जरूरी है, ऑन टू क्यों होना चाहिए? यही साइन का मान लो, एक्स और वाई दोनों रियल होते हैं, पता है ना? साइन में एक्स तो रियल होता है और वाई जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, जानते हो ना? इसका रेंज और डोमेन क्या होता है? डोमेन में ऑल रियल, और वाई क्या होता है? -1 से लेकर 1 तक, है ना? तो वाई में देखो ये -1, 0 और भी बहुत सारे होते हैं, 0.3, 1, बहुत सारे होते हैं नंबर्स। तो अगर हम रियल नंबर टू रियल नंबर लेके चले तो यहां देखो एक्स की कुछ वैल्यूज लेते हैं, मान लो ये ए बी सी डी। अब वाई सारे रियल नंबर अगर ले लें तो उसमें कुछ ऐसे नंबर्स बचेंगे जिनका एक्स में कोई इमेज ना हो, है कि नहीं? वाई में तो बहुत सारे नंबर्स बच जाएंगे जिनका एक्स में कोई इमेज नहीं होगा, एक्स में कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे जिनका कोई भी प्री इमेज नहीं है एक्स में। अब सोचो जब इनका हम इनवर्स करेंगे तो क्या परेशानी आएगी। इनवर्स में क्या होता है, ये मान लो y है, ये मान लो x है, तो कुछ ऐसा एलिमेंट बच गया है जिसका कोई भी इमेज नहीं मिलेगा इसके अंदर। जैसे मान लिया a का इसके साथ है, b का इसके साथ है, बट कुछ ऐसा एलिमेंट बच जाएगा, जैसे 1 1 तो नहीं बचेगा, जिसका कोई भी रिलेशन इधर नहीं होगा, या मान लो 0.4 है। तो ऐसा एलिमेंट बच गया, मतलब ये क्या हो गया? ऑन टू नहीं हुआ, ये इनटू हो गया, ये नॉट ऑन टू है।
तो जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो इस एलिमेंट का तो कोई इमेज मिलेगा ही नहीं, 1 का तो मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ये -1 का मिल जाएगा, ए, इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, बट क्योंकि इस डॉट वाले का कोई भी प्री इमेज नहीं था तो अब इसका कोई भी इमेज नहीं रहेगा, तो मतलब y में एलिमेंट बच गया। अब देखो ये रूल फॉलो हो जाएगा, y में एलिमेंट अगर बच जाए तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब कहने का कि अगर फंक्शन 1 1 ना हो और ऑन टू ना हो तो उसका इनवर्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का होता है जो 1 1 होते हैं एंड ऑन टू होते हैं। 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इनवर्स होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैसे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आईटीएफ चैप्टर के अंदर। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताना था कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। तो वो फंक्शन जो 1 1 ऑन टू होते हैं उन्हीं को बाइजेक्टिव कहते हैं और इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का निकलता है। अब तुम मेरे से सवाल पूछ सकते हो कि साइन तो मेनी वन है फिर भी उसका इनवर्स कैसे निकल जाता है, साइन इनवर्स एक्स होता है ना, तो वो मेनी वन होते हुए भी उसका इनवर्स कैसे निकल जाता है। तो उसकी भी एक स्टोरी है। देखो हम क्या करते हैं, साइन का ग्राफ अगर चेक करो तो ऐसे बनता है, इधर भी होता है। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि चैप्टर में ही पढ़ेंगे इसको। तो जब भी तुम इनवर्स फंक्शन देखोगे ना, साइन इनवर्स वाई जब भी देखोगे तो यहां एक रेंज लिखा रहेगा, इस तरीके से कुछ कुछ लिखा रहेगा। ये रेंज क्या होता है, देखो हम एक ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करते हैं, या -π/2 से +π/2 मतलब यहां से लेकर यहां तक एक ऐसा रेंज या ऐसा ब्रांच हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें कोई भी एक्स की वैल्यू पे दो डिफरेंट वाइज हमको ना मिले। तो ये ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर साइन क्या है, 1 1 ऑन टू है। 1 1 ऑन टू का मतलब एक एक्स की वैल्यू पे एक वाई मिलेगा। अगर मान लिया हमने ये रेंज ले लिया 0 से 2π पूरा, 0 से 2π का पूरा रेंज ले लिया, तो x की एक वैल्यू पे हमको डिफरेंट डिफरेंट वाइज मिलेंगी, या x की एक वैल्यू पे दो वाइज की वैल्यू मिल जाएगी, या x की दो वैल्यू पे एक ही हमको y मिलेगा। तो ये हमारा जो है रेंज 0 से 2π 1 1 ऑन टू नहीं रह पाएगा, है ना। तो ऐसा रेंज हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिस रेंज के अंदर साइन क्या होता है, 1 1 ऑन टू रहता है। तो इसी वजह से जब भी इनवर्स फंक्शन देखोगे तो साइड में कोई ना कोई रेंज वहां पे लिखा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास पे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं कि 1 1 ऑन टू का ही इनवर्स निकलता है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ चलो, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, देखते रहना। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f r star to r star defined by fx equal to 1/x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers, मतलब रियल नंबर -0। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद रेंज में कुछ उसने चेंजेस किए हैं और उसके बाद बताना है क्या ये 1 1 ऑन 2 रहता है कि नहीं रहता है। तो देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देर पहले वाले हमने किया है, 1 हमने थोड़ी देर पहले कर लिया है, फिर भी कर लेते हैं एक बार। तो देखो जो फंक्शन है, सबसे पहले तो इस आर स्टार का मतलब समझो, ये रियल नंबर -0 है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो फंक्शन जो डिफाइंड है वो किस तरीके से है, आर स्टार टू आर स्टार, और इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है 1/x। प्रूव करना है, शो दैट मतलब प्रूव करो इट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो टू प्रूव fx इज 1 1 एंड ऑन 2, चलो दोनों प्रूफ करते हैं। पहले प्रूफ करते हैं 1 1। 1 1 का प्रोसीजर वही रहेगा, हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 एलिमेंट है r स्टार का, मतलब ये इसका, इससे x मिलेगा इससे y मिलेगा। तो x1 x2 r स्टार का एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स हैं, और हमने ये मान लिया कि fx1 और fx2 इक्वल है। अब हमको ये प्रूफ करनी है कि x1 x2 भी इक्वल है, करते हैं चलो। fx1 कैसे निकालोगे, इस वाले में डालो, x की जगह x1 डालो, तो ये हो गया 1/x1, x की जगह x2 तो 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x2 इक्वल टू x1, x2 इक्वल टू x1 आ गया, तो इट इज 1 1 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू करने के लिए क्या करना होता है,
एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, उसको y मानो और x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, और ये ढूंढो कि कोई y ऐसा है जिसपे हमको x नहीं मिलता है। चेक करो, कोई भी y ऐसा है तो एक ही y है जहां पे हमको x नहीं मिलेगा, और वो y क्या है? 0, है ना। 0 पे हमको x नहीं मिलेगा, बट 0 मना किया गया है। जो y है ना वो देखो कहां से लाई करता है। फॉर ऑल y एलिमेंट है r स्टार, देयर इज या देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज एलिमेंट है r स्टार। क्योंकि देखो इस वाले में कौन से y पे हमको x नहीं मिलेगा? y अगर 0 ले ले तो ही x नहीं मिलेगा, तो 0 तो हम ले ही नहीं सकते। मतलब r स्टार की रेंज में कोई भी ऐसा y नहीं है जिसपे हमको x ना मिले। हर एक y पे हमको x मिल जाएगा और वो x r स्टार का पार्ट होगा। तो फॉर एवरी y एलिमेंट है r स्टार, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट इट इज एन एलिमेंट ऑफ r स्टार। तो इट इज ऑन टू फंक्शन। 1 ऑन टू प्रूव हो गया। आगे क्या बोल रहा है? इज द रिजल्ट ट्रू? क्या ये रिजल्ट सही है इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विद को डोमेन बीइंग r स्टार? चलो चेक करते हैं उसके आगे ग्रीन कलर से। अब ये कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसे चेंज हो रहा है। देखो डोमेन को इसने चेंज कर दिया, पता है ना ये वाला डोमेन होता है। तो अब अगर डोमेन हमारा नेचुरल नंबर हो जाए और रेंज हमारा वही रहे, तो क्या ये 1 1 ऑन 2 रहेगा या नहीं रहेगा? एफ एक्स चेक करो 1/x, तो निकालते हैं हम लोग। पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो x1 x2 मान लिया हमने n का एलिमेंट है, n का, क्योंकि डोमेन में लेते हैं x1 x2। अब यहां पे चेक करते हैं fx1 इक्वल टू fx2 मानते हुए क्या हम x1 इक्वल टू x2 कर पा रहे हैं? तो यहां पे देखो x1 इक्वल टू x2 हम बहुत मजे में कर पा रहे हैं। मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है, 1 1 है। अब चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं। तो बताओ ऑन टू होगा कि नहीं। ऑन टू के लिए हमने क्या कर लिया? एफ एक्स को y मान लिया और ये है 1/x। अब x की वैल्यू क्या होगी? 1/y, इसको हमने ले लिया g ऑफ y। देखो y यहां पे क्या हो सकता है? फॉर ऑल y एलिमेंट है, y रेंज में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो y अभी भी r स्टार का पार्ट है। लेकिन क्या हर एक y के लिए, y रियल नंबर है अभी भी, 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर, क्या हर एक y के लिए हमको x मिलेगा इस रेंज में? नेचुरल नंबर मिलेगा क्या हर जगह? सोच के बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब y क्या हो सकता है? रियल नंबर माइनस 0। कहने का मतलब y हमारा 2 भी हो सकता है। तो y अगर 2 हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी? 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है? नहीं है, क्योंकि x का जो रेंज है वो अब चेंज हो गया है, वो अब नेचुरल नंबर बन गया है। तो हर एक y के लिए x हमको नेचुरल नंबर मिलेगा क्या? बोलो यस और नो। नो सर सर। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मतलब ये ऑन टू नहीं है। 1 1 तो रहेगा अभी भी, बट ऑन टू नहीं होगा। तो उसको लिखते हैं फॉर ऑल y एलिमेंट है r स्टार, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x एलिमेंट है नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट ऑन टू। ये हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से। कॉपी कर लो फर्स्ट। डन सर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 पार्ट्स हैं और सारे कमाल के हैं। सारे पार्ट्स इसके कमाल के हैं। एक बार कर लोगे ना तो बस ये प्रूफ करने आ जाएगा कि इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। सारे पार्ट्स करना है इसके, ठीक है। अभी हम लोग भले ही सारे ना कर पाए, बट घर पे तुम सारे पार्ट्स करना। मैं फिर भी एक दो करके दिखा देता हूं। देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड, इंजेक्टिविटी मतलब इनटू, सॉरी ऑन टू, सॉरी इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 और सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू है कि नहीं वो चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट। देखो
जो डोमेन और रेंज है वो क्या क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शन की डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 का प्रोसीजर बहुत आराम से, x1 कॉमा x2 मानते हैं हम डोमेन का एक पार्ट है, यहां से डोमेन निकलता है और यहां से रेंज निकलता है, ठीक है। तो x1 x2 नेचुरल नंबर है, हम ये मान लेते हैं, और ये करते हैं कि fx1 fx2 इक्वल। अब हम ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि x1 x2 इक्वल है। चलो, तो fx1 का मतलब हुआ x1 स्क्वायर, fx2 का मतलब हुआ x2 स्क्वायर। अब यहां पे बताओ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2? सोच के समझ के। Yes. यस sir. यस, प्लस माइनस नहीं आएगा। Natural number. नेचुरल नंबर्स हैं, वेरी गुड, ये बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये नेचुरल नंबर का रेंज और डोमेन नहीं होता ना, रेंज तो छोड़ दो, अगर डोमेन नहीं होता ना, डोमेन देखो नेचुरल नंबर बोल रहा है, अब यहां पे हम x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 बोल ही नहीं सकते। यहां पे x1 माइनस x2 के इक्वल कभी होगा ही नहीं, क्योंकि x2 तो हमने मान लिया है ना नेचुरल नंबर है। तो x2 अगर नेचुरल नंबर है तो माइनस कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। यहां पे क्या होगा? हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है, चेक करो। तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, मतलब x1 x2 अगर अलग अलग होंगे तो ये अलग अलग होगा, और अगर सेम सेम होंगे तो ये भी सेम हो जाएगा। सो कहने का मतलब इट इज 1 1, ये 1 1 होगा। अब चेक करते हैं ऑन टू। तो ऑन टू का क्या प्रोसीजर है? ऑन टू का प्रोसीजर क्या है बताओ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया और यहां से x निकाला, x क्या होगा? अंडर रूट y, है ना। तो बताओ फॉर ऑल y की वैल्यू, नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर ले लो, फॉर ऑल y एलिमेंट है नेचुरल नंबर, क्योंकि y कहां से आएगा? इधर से आएगा, और x कहां से आएगा? इधर से आएगा। देखा ना, हमने x1 x2 इधर से लिया था, और y कहां से लेंगे? नेचुरल नंबर, रेंज की तरफ से। तो नेचुरल नंबर में कोई भी y ले लो यहां पे, क्या उस पे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी? बताओ, No, sir. बोलो। No, sir. नहीं मिलेगी, वेरी गुड, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? देखो, कोई भी y पे x तो मिल जाएगा। जैसे y मान लिया हमने 3 ले लिया, तो उस पे हमको x तो मिल जाएगा, √3, बट ये √3 नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें ये मत कंफ्यूजन करना कि हमको x मिलेगा ही नहीं। तो फॉर ऑल y एलिमेंट है नेचुरल नंबर, देयर कांट बी x एलिमेंट है नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ना तो ये इंजेक्टिव है ना ही सरजेक्टिव है, इसका ध्यान रखना, ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। सेकंड पार्ट देखो, एफ जेड टू जेड, और फंक्शन वही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे फिर से 1 1 के लिए? देखो, x1 x2 एलिमेंट है z मान लिया हमने, है ना, और fx1 इक्वल टू fx2, तो ये हो गया x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब बताओ, क्या ऐसा बोल सकते हैं x1 इक्वल टू x2? क्या ऐसा बोल सकते हैं, या फिर यहां पे प्लस माइनस लेना जरूरी है? इस रेंज का ख्याल करो, Minus लेना. यहां पे प्लस माइनस लेना है, क्योंकि x1 x2 क्या है? इंटीजर है, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है, नॉट 1 1 हो गया। ऑन टू का चेक करो, ऑन टू में यही प्रोसीजर। तो मान लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट y। अब चेक करो, y हमको इंटीजर लेना है,
फॉर ऑल y एलिमेंट है z, क्या हमको x की वैल्यू मिलेगी? एग्जाम्पल सोचो, y मान लिया हमने -3, इंटीजर तो है ये, तो क्या हमको इसमें x मिलेगा? इस रेंज में x हमको रियल इंटीजर मिलेगा? -3 तो रियल होता ही नहीं है, रूट के अंदर है तो x जो है वो इस रेंज से बाहर चला जाएगा। x किसका एलिमेंट होगा? r बार का, मतलब इमेजिनरी नंबर, उसको z भी मान सकते हैं। तो कहने का मतलब फॉर ऑल y एलिमेंट है z, हमको x की वैल्यू नहीं मिल रही है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x एलिमेंट है z, तो इट इज नॉट ऑन टू। तो रिजल्ट क्या हुआ? अरे ये वाला 1 1 तो था ना, पीछे वाला हमने क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया। पीछे वाला 1 1 है एंड ऑन टू नहीं है। रिजल्ट मैंने गलत लिख दिया था पीछे वाले का। ये 1 1 है बट नॉट ऑन टू, और कोई बता भी नहीं रहा है। ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ये वाला नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। कोई बात नहीं, मैं उल्टा फुल्टा लिख दूं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट फटाफट कॉपी कर लो। तो अब देखो, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो हो गया। मुझे लगता है ऐसा कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ तुम लोग कर लोगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्राई करना, हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास पे पूछ लेना। हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ा था। चेक करते हैं ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं। देखो थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले ये इसका डोमेन रेंज कहां से कहां तक है? तो रियल नंबर से रियल नंबर, गिवन बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये 1 1 ऑन टू नहीं है, ये प्रूफ करना है। टू प्रूव fx इज नाइदर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब इसका इनवर्स नहीं निकल सकता। अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो इनवर्स नहीं निकल सकता। चलो देखो प्रूविंग, देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे। अच्छा देखो यहां पे ना जो प्रोसीजर है ऑन टू प्रूफ करने का, वो फॉलो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम इसको 1 1 कर लेते हैं। 1 1 चेक कर लेते हैं 1 1 कैसे नहीं होगा। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लो, क्लास 11 में पढ़ा था। अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉल करा देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर GIF निकालना है 2 का, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ये कितना होता है? 2 होता है। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 होता है। 2.9 का क्या होता है? 2 होता है। सबका 2 होता है ना। और 3.0 का क्या होता है? 3 होता है। ये पता है ना रूल। fx इक्वल टू ये 2 होता है कब से कब तक? x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक हो। उसके ऊपर भी होता है। 3 होता है अगर 3 से लेकर 4 तक हो। सबको ये याद है कि नहीं पहले बताओ, वरना मैं इसको एक्सप्लेन करूं। यस सर। यस सर, याद है। यस सर। देखो हाँ देखो, अब 2 पे भी वैल्यू 2 है। जैसे इसका अगर हम मैपिंग करें, तो 2 पे, 2.1 पे, 2.2 पे, और भी बहुत सारे पे, 2.9 पे, इन सब पे वैल्यू क्या मिल रही है? 2 मिलेगी, है कि नहीं? तो बताओ ये 1 1 रहेगा कभी भी? तो मेनी 1 हो गया ना, ये तो मेनी 1 हो गया। अब यहां पे क्या करोगे? x1 मान लिया 1.2, x2 मान लिया 1.3, तो fx1 fx2 के इक्वल है। ये है ना इक्वल, मतलब कहने का fx1 कितना होगा? fx1 होगा x1 और x2 दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x1 x2 दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इस वाले का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। इस वाले का निकालो तो क्या आएगा? ये भी 1 आएगा ना। 1.2 का भी 1 होगा, 1.3 का भी 1 होगा। तो ये दोनों 1 है, बट
क्या x1 और x2 इक्वल है? चेक करो। 1.2 1.3 इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes, तो sir. x1 x2 के इक्वल नहीं आया, सो इट इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं हुआ। एक तो हो गया। अब ऑन टू में देखो क्या करना है। ऑन टू में हम ये वाला काम नहीं कर पाएंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। कौन सा काम करते आ रहे हैं हम लोग? y मान रहे हैं इस तरीके से और वहां से हम x निकाल रहे हैं ये वाला। ये एक्चुअली में इनवर्स निकालते हैं हम फंक्शन का, ये इनवर्स है। तो देखो ये इनवर्स इसका हम निकाल नहीं सकते, मतलब ये प्रोसीजर यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन टू है ही नहीं, तो उसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। मतलब नहीं निकलेगा, मतलब समझते हो क्या? जैसे मान लिया x इक्वल टू साइन y है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे? y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगर यहां पे मान लो इस तरीके से हो, तो यहां पे हम x को y के टर्म्स में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, ये होता है इनवर्स नहीं निकल पाना, कि हम x को y के टर्म्स में लिख ही नहीं सके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनवर्स क्या होता है वो किसी को नहीं पता। ठीक है, साइन का तो साइन इनवर्स हो जाता है। जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, अब कोई कहे एक्स निकालो तो स्क्वायर रूट कर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इनवर्स होते हैं। अगर मान लो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई है, कोई कहे एक्स निकालो वाई के टर्म्स में, तो वाई का पावर 1/3 कर लेंगे, क्यूब और क्यूब रूट इनवर्स होते हैं, है ना। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनवर्स क्या होता है किसी को नहीं पता, तो इसका इनवर्स हम लोग निकाल ही नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में मॉडुलस फंक्शन, उसका भी इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला प्रोसेस काम नहीं करता है। फिर देखो क्या करते हैं, यहां पे वही हम हिट एंड ट्रायल से दो वैल्यूज लेके दिखाते हैं। मैं अभी दिखाता हूं। तो देखो यहां पे हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि 1 1 नहीं है। अब इस केस में देखो, यहां पे मान लो 2.3 ले लिया हमने, या इस एग्जांपल को हमने एक काम करते हैं यहां लिख लेते हैं, क्योंकि हमने टेबल में 2.12 तो नहीं लिखा है ना, तो इस मैपिंग को फिर से बना लेते हैं इधर। अब यहां देखो, हमें बस ये दिखाना है कि y में ऐसी वैल्यूज हैं जिसका प्री इमेज नहीं है। ये मान लिया x है, ये मान लिया y है, तो यहां पे कुछ वैल्यूज 1.2 1.3 1.7, इधर मान लिया हमने 2 ले लिया, 1 ले लिया, 2.1 ले लिया, 2.2 ले लिया। अब देखो 1.2 इन सब पे तो 1 मिल जाएगा, इस पे भी 1 मिल जाएगा, इस पे भी 1 मिल जाएगा। इधर मान लिया 2.1 ले लिया तो ये तो मिल जाएगा। मुझे बताओ 2.1 का कोई प्री इमेज होगा? बताओ 2.1 का कोई प्री इमेज होगा? मतलब अगर हम 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो क्या कभी भी 2.1 आएगा? या छोड़ो, अंदर कोई भी नंबर ले लें, इसका रिजल्ट कभी भी 2.1 आएगा? कभी भी 2.2 आएगा? नो सर। No, sir. कभी भी नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटकम होता है ना, वो हमेशा इंटीजर होता है। तो अब इसने बोला क्या है, देखो y तो रेंज है, मतलब रियल नंबर का पार्ट है, तो रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, केवल इंटीजर थोड़े ना होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो डेसिमल नंबर अगर हम डाल दे y के अंदर तो उसका कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा हमको। यही तो प्रूफ करना होता है ऑन टू में। अगर कोई अंदर बच जाए तो क्या होता है, ऑन टू नहीं होता है, इनटू हो जाता है ना। तो बस यही हमको दिखाना है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये मैपिंग हमने दिखा दिया। अब ये दिखा रहे हैं, देखो इफ y इक्वल टू y माइनस, सॉरी y इक्वल टू रियल नंबर माइनस इंटीजर अगर ले लें, मतलब डेसिमल नंबर्स अगर ले लें, देयर इज नो प्री इमेजेस या नो प्री इमेज इन x सच दैट x एलिमेंट है r। कोई प्री इमेज नहीं है, जैसे 2.1 2.2 2.3 जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं y के अंदर, क्योंकि y को तो अलाउ है ना रियल नंबर में से कोई भी नंबर लेना, x को भी अलाउड है रियल नंबर का कोई भी नंबर लेना। तो y में रियल नंबर में केवल इंटीजर नहीं होते हैं, डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। तो y कोई भी डेसिमल नंबर अगर ले ले तो उसका कोई भी प्री इमेज x में तो होगा नहीं, तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब बहुत सारी वैल्यूज बच जा रही हैं y में। देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है।
तो नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, ये हो गया प्रूफ। कॉपी कर लो उसको। तो जहां पे भी इनवर्स नहीं निकाल पाते हो वहां पे हम ये मैपिंग के थ्रू हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में मॉड्यूलस फंक्शन है। देखो फोर्थ भी सिंपल है। शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन, पहले फंक्शन कहां से कहां तक भ्रमण कर रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर, गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2 वेयर मॉड x इज x। अरे ये तो हम जानते हैं भाई, मॉड x x होता है जब हमारा x पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो, और ये माइनस x होता है अगर हमारा x नेगेटिव है। मॉड x जो होता है वो पीस वाइज फंक्शन होता है, पीस वाइज, है ना। पीस वाइज मतलब हाफ पार्ट ये हाफ पार्ट ये, टुकड़ों में होता है। आधे पार्ट का ब्रांच ये होता है, आधे पार्ट का ये होता है। इसका ग्राफ आई होप सबको याद होगा। अगर x हमारा पॉजिटिव है या 0 है तो y इक्वल टू x, मतलब ये वाली लाइन जिसका स्लोप 45 डिग्री। और जब x हमारा इस रेंज में है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस पे y इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 135 -1, तो ये होता है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। इस पॉइंट को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इसका कहां पे होता है, 0 पे, ओरिजिन पे। तो ये मॉड x का ग्राफ होता है इस तरीके से। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, ये प्रूफ करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले मान लिया हमने x1 इक्वल टू नहीं, x1 कॉमा x2 मान लिया हमने रियल नंबर का पार्ट है, और ये मान लिया fx1 इक्वल टू fx2। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो एक नंबर ले लेते हैं x1, हम 2 ले लेते हैं, और x2 ले लेते हैं -2। ओके, तो fx1 कितना हो जाएगा, मतलब fx1 मतलब क्या, मॉड x1, और इसकी वैल्यू क्या होगी मॉड 2, तो ये 2 हो जाएगा। और x2 का मॉड मतलब -2 का मॉड, ये भी +2। तो fx1 fx2 इक्वल आ गया 2 के, इस एग्जांपल के लिए, है ना। जहां पे हमने x1 को माना है +2 और x2 को माना है -2। तो यहाँ पे देखो fx1 fx2 इक्वल आ रहा, बट क्या x1 x2 इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। देख रहे हो ना, x1 x2 2 और -2 आपस में इक्वल नहीं है, बट उनपे fx1 fx2 इक्वल आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, इट इज नॉट 1 1। अब ऑन टू का देखो, ऑन टू के लिए फिर यहां पे हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस का इनवर्स क्या होता है वो किसी को नहीं पता। तो यहां पे फिर हमको हिट एंड ट्रायल करना है और मैपिंग के थ्रू दिखाना है। हमको ये दिखाना है कि ये R2 R है ना, ये मान लिया R है, ये मान लिया R है। हमको सिर्फ ये दिखाना है, ये मान लिया हमारा सेट B है, ये हमारा सेट A है, तो सिर्फ ये दिखाना है कि B में कुछ एलिमेंट बच जाते हैं जिनका कोई प्री इमेज नहीं है। कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, -1 भी तो होगा, -2 भी तो होगा। अब 1 हो चाहे -1 हो, 2 हो चाहे -2 हो, 3 हो चाहे -3 हो, 1 का इमेज 1 रहेगा, -1 का भी 1 रहेगा, 2 का 2, -2 का भी 2, 3 का क्या होगा, 3 और -3 दोनों का 3 होगा। बट -1 का कोई प्री इमेज नहीं है, -2 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो कैसे लिखोगे इसको, फॉर ऑल y एलिमेंट है किसका, रियल नंबर माइनस, बताओ नेगेटिव इंटीजर कैसे दिखाओगे, रियल नंबर में से z प्लस अगर माइनस कर लें, रियल नंबर में से z प्लस माइनस कर लें, तो क्या सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। सिंपल लिखो, y अगर नेगेटिव साइन दे दे, y लेस देन 0 ऐसे मान लो, तो सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, डेसिमल पॉइंट सब। फॉर ऑल y लेस देन 0 देयर डज नॉट एग्जिस्ट x एलिमेंट है r का, क्योंकि -1 का कोई प्री इमेज नहीं है, -2 का कोई प्री इमेज नहीं है, ऐसे ही -0.3 कोई प्री इमेज नहीं होगा। तुम्हें तो पता है ना, अगर y हमने ले लिया मॉड x, तो x की कोई भी वैल्यू रखोगे y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा।
तो कहने का मतलब अगर नेगेटिव y ले लें तो उसका कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा. तो फॉर ऑल y लेस देन 0 देयर डज नॉट एग्जिस्ट x सच दैट इट इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू. तो हो गया प्रूफ. चलो यहां तक कॉपी कर लो.